नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, और इस टाइप का हम क्वेश्चन को आपको पूरे डील के साथ समझाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सकें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन यह है कि रिलेशन, संबंध आर से रिलेशन को सूचित करता है। आर बराबर मध्यम कोष्ठ 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 और समुच्चय दिया यानी सेट दिया हुआ है ए बराबर मध्यम कोष्ठ 1 2 3 4। कैसा रिलेशन है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन है सममित यानी साइमेट्रिक, तीसरा है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, और चौथा है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। पहले इस चीज को समझेंगे कि वो स्वतुल्य होता क्या है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। दोस्तों, अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं तो आप आसानी से कोई भी सवाल पूछेगा मैथमेटिक्स में, आप आसानी से बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या चीज होता है, साइमेट्रिक क्या चीज होता है, ट्रांजिटिव क्या चीज होता है। अगर आप इस चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों आपको रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा तो आप बना सकते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव को समझाएंगे, उसके बाद साइमेट्रिक को समझाएंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव को समझाएंगे। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, स्वयं से तुलना करना। कोई भी सेट्स, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जैसे हम पहला डील करते हैं रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है स्वयं से तुलना करना। कोई भी रिलेशन अगर स्वयं से होता है, खुद से रिलेशन अगर हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दोस्तों, अगर स्वयं से रिलेशन हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, और स्वयं से रिलेशन अगर नहीं हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर ए में आपको एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ए में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और अगर आर में आपको 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो, 3 का रिलेशन 3 से हो, 4 का रिलेशन 4 से हो, और अदर कुछ भी हो चलेगा। अदर 1 का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है, 3 का 4 से भी हो सकता है, कुछ भी हो, इधर कुछ भी लिखा हो चलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको दिया हुआ है सेट, जितने सेट में एलिमेंट्स दिया हुआ है वो सब स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए में आपको 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 से लेकर 3, 1 2 3 एलिमेंट्स रहता, और आर में आपको 1 का रिलेशन 1 से होता, 2 का रिलेशन 2 से होता, 3 का रिलेशन 3 से होता, और बाकी कुछ भी रहता, तो वो आपको रिफ्लेक्सिव होता। समझ में आया बात कि नहीं समझे? जैसे अगर यहां पर 1 और 2 ही रहता, सपोज दैट ये 3 4 नहीं रहता, 1 और 2 रहता, तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि जो एलिमेंट्स आपको सेट्स में दिया हुआ है, सेट्स में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो स्वयं से रिलेशन में है कि नहीं, सेल्फ रिलेशन है कि नहीं। समझ में ये बात नहीं कि अगर आपको जो एलिमेंट्स दिया है स्वयं से रिलेटेड अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और स्वयं से रिलेटेड नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब कहिएगा सर जी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं रहता तो क्या रिफ्लेक्सिव होता? नहीं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 भी तो इसका एलिमेंट्स है, और 4 का रिलेशन 4 से नहीं दिया हुआ है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो गया? समझ में आया बात? जो सेट्स में एलिमेंट्स दिया हुआ है वो स्वयं से रिलेशन में होना चाहिए। सेल्फ रिलेशन अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जितने एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। अगर स्वयं से नहीं होता है, 1 2 दिया हुआ है, जैसे अब 1 1 दिया रहता, 2 2 दिया रहता, अब 3 3 नहीं रहता, अब 4 4 अगर आपको हो जाता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 3 3 इसमें आपको मौजूद नहीं है। आर में यहां लिख देंगे 3 3 नॉट बिलोंग्स आर, 3 3 आर में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया बात? रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो सेट्स में आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, जो सेट्स में एलिमेंट दिया हुआ है वो स्वयं से रिलेशन में होना चाहिए।
अगर वो ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो वो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, और अगर होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अंडरस्टैंड, समझ में आया बात। अगर जो स्टेट में एलिमेंट दिया हुआ है दोस्तों वो स्वयं से रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव है। जितने भी अब एलिमेंट्स दिया हुआ है, ऐसा नहीं 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 2 का रिलेशन 2 से हो गया, 3 का रिलेशन 3 से हो गया और 4 का 4 से है ही नहीं, या 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, फिर भी नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स दिया हुआ है वो सेल्फ से रिलेटेड में है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर सेल्फ से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास ए में है एलिमेंट 1 और 2, ए में एलिमेंट है 1 और 2 और आर आपको दे दिया 1 1 1 2 और 2 1 दे दिया, 1 1 1 2 और 2 1 दे दिया, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हम लिखेंगे कि ए में है क्या सब अवयव, 1 है और 2 है। ए में क्या सब है, 1 है और 2 है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, नहीं है, 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा रिलेशन, ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वैसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है जिसमें, वैसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है जिसमें ए बिलोंग्स आर, ए बिलोंग्स आर, वेयर जहां पर ए जो है वो एलिमेंट होगा किसका, ए का। ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट जितने भी है वो स्वयं से अगर रिलेटेड में है दोस्तों तो वो रिफ्लेक्सिव है, और स्वयं से रिलेशन में अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा। स्वयं से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और स्वयं से रिलेशन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आपको पूर्णतः कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल नीचे में लाल में सब्सक्राइब लिखा होगा उसे टच कर दें और बेल आइकन दबा दें, और साथ ही वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों। इससे होगा क्या, हम लोग को ये होता है कि हम लोग का वीडियो जो है यूजफुल है और हम लोग अच्छा वीडियो आपको बना कर देंगे, और बोर्ड का एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए हम लोग टेंशन लेंगे। वो आप लोग को ध्यान से देखना है दोस्तों, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल टू, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ध्यान से देखिए, ए है, बी है, सी है, तो आर इक्वल टू हम लिख रहे हैं दोस्तों, अगर हम ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, उसके बाद एक्स्ट्रा लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो ना लिखिए। लिखने का मन है तो लिखिए, ए बी लिखिए, कुछ लिखिए, बी सी लिखिए, ए सी लिखिए, कुछ भी लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। तो ये आपका पर्सनल मैटर है दोस्तों। और आप यहाँ देखिए, ए में एलिमेंट है ए बी सी, ए में एलिमेंट है ए बी सी, और सेल्फ रिलेशन है कि नहीं, ए का रिलेशन ए से है कि नहीं, है, बी का रिलेशन बी से है कि नहीं, है, सी का रिलेशन सी से है कि नहीं, है, एक्स्ट्रा कुछ भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि सेल्फ रिलेशन है कि नहीं। समझ में आया बात, सेल्फ रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, सेल्फ रिलेशन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, आ गया। तो ए का रिलेशन ए में है, बी का रिलेशन बी में है, सी का रिलेशन सी से है, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से। अगर इसी में कोई एक अब्सेंट कर गया, ए का रिलेशन ए में नहीं है, बी का रिलेशन बी में है, सी का रिलेशन सी में है, और एक्स्ट्रा कुछ भी है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए जो है वो आर में नहीं है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब दिमाग में ये आपको रखना है कि जो सेट्स आपको दिया है उसमें जितने भी एलिमेंट होगा, जो सेट आपको दिया है जितने एलिमेंट होगा वो सेल्फ से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, वो सेल्फ से रिलेशन नहीं है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पटना, यहाँ पर पटना लिखा है, यहाँ पर पूर्णिया लिखा है, यहाँ पर बिहार लिखा है। सपोज पटना, पूर्णिया और बिहार लिखा हुआ है, तो पटना का रिलेशन पटना से होना चाहिए, बिहार पूर्णिया का रिलेशन पूर्णिया से होना चाहिए, बिहार का रिलेशन बिहार से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो वो आपको रिफ्लेक्सिव है,
रिफ्लेक्सिव है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमको लगता है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य समझ में, स्वयं से तुलना करना, स्वतुल्य काला, नाम से ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए कहानी, अब आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था दोस्तों, देखिए ए दिया है 1 2 3 4 और आर मतलब होता रिलेशन, यहां दिया है 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। अब यहां तो क्लियर है 1 का रिलेशन 1 से है, कहीं पर नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से है, कहीं पर नहीं, जब है ही नहीं रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया कहानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, तो ऐसा तो है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आइए बात साइमेट्रिक यानी सममित के बारे में। साइमेट्रिक, सममित, इस सबसे हल्का इसका परिभाषा है। साइमेट्रिक का सबसे हल्का है दोस्तों, इसको एक बार समझ जाइएगा, आप नहीं भूलिएगा। साइमेट्रिक मतलब होता है कि जैसे अगर किसी रिलेशन में ए बी अगर आर में है, जो भी चीज है ए बी अगर आर में है और उसका रिवर्स यानी उल्टा बी ए भी आर में है, तो वह साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और ए और बी जो है वो किसका एलिमेंट होगा, तो वो सेट ए का एलिमेंट होगा। ए बी भी आर में है और बी ए भी आर में है, तो वह रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, यानी जो दिया हुआ है और उसका उल्टा भी उसमें मौजूद है। जैसे जहाज का उल्टा जहाज, जो भी चीज दिया हुआ है 1 3 का उल्टा 3 1, 1 4 का उल्टा 4 1, 1 5 का उल्टा 5 1, अगर दिया हुआ है तो वो साइमेट्रिक है, और अगर दिया हुआ नहीं है तो वो साइमेट्रिक नहीं है। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं दोस्तों 1 2 2 1 3 4 4 3, क्या ये साइमेट्रिक है? बताइए, यह साइमेट्रिक है, क्योंकि जो दिया हुआ है 1 2, इसका रिवर्स क्या होगा 2 1, 3 4 का रिवर्स 4 3। अगर ऐसा है तो साइमेट्रिक है, और अगर ऐसा नहीं रहता, जो चीज दिया हुआ है उसका उल्टा अगर उसमें नहीं रहेगा तो साइमेट्रिक नहीं होगा। तब बताइए 1 3 का उल्टा 3 1 है, 4 2 का उल्टा 2 4 है, और 2 3 का उल्टा क्या होगा 3 2, 2 3 का उल्टा होता 3 2, तो 3 2 तो उसमें नहीं है, तो ये साइमेट्रिक भी नहीं है। देखिए ना रिफ्लेक्सिव है ना साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक समझ में आया कि ना आया? फिर एग्जांपल देते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। बताइए 1 1 है, 2 2 है, हम कोई आर मान लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। बताइए ये जो है क्या सब है? देखिए दोस्तों, पहले तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये तो हम बता चुके हैं कि ए में जितने अवयव है वो स्वयं से संबंध है, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से ही है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो 100% हो गया, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स है, चारों जो है स्वयं से रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब साइमेट्रिक ये है कि नहीं वो देखना है। जैसे 1 1 का उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये खुद होगा, ये तो खुद है ही। 1 1 का उल्टा 1 1 ये खुद है, ये तो है ही। ये इसका 2 2 उल्टा खुद ये है, ये भी है ही। 1 1 उल्टा 1 1 इसमें है, 2 2 उल्टा 2 2 है, यही है। 3 3 उल्टा 3 3 है, यही खुद है। और 4 4 उल्टा 4 4 है, ये खुद है। तो ये साइमेट्रिक भी है, जो चीज लिखा गया है उसका ठीक रिवर्स उसमें है कि नहीं। अब इसी में अगर हम एक ठो और जोड़ दिए, 1 2 जोड़ दिए, अब बोलिए ये साइमेट्रिक है? तो बोलिए 1 1 उल्टा 1 1 तो है, 2 2 उल्टा 2 2 है, 3 3 उल्टा 3 3 है, 4 4 उल्टा 4 4 है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, इसीलिए साइमेट्रिक नहीं है। यानी साइमेट्रिक यह कहता है जो आर में लिखा गया है उस सब का उल्टा उसमें होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो साइमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, एक और बात दिखाते हैं कहानी। जैसे मान लीजिए 1 1 है और 2 2 है, 1 1 है और 2 2 है, तो बोलिए ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स, और चारों का रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 कहाँ है इसमें, 4 4 कहाँ है,
जो ए में है उस सब अगर रिलेटेड है खुद से तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक दो ठो दे दिया बाकी सबको छोड़ देगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव यह नहीं है, क्योंकि 1 1 है 2 2 है, बट 3 3 4 4 नॉट बिलोंग्स आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, साइमेट्रिक है, देखिए इसका उल्टा 1 1 उल्टा 1 1 खुद ये है, 2 2 उल्टा 2 2 ये खुद है, साइमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 इसमें नहीं है, 4 4 इसमें नहीं है। लेकिन साइमेट्रिक इसलिए है कि जो चीज लिखा गया उसका उल्टा वो स्वयं है। 1 1 का उल्टा स्वयं ये है, 2 2 का उल्टा स्वयं ये है, इसलिए साइमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो साइमेट्रिक दिमाग में आपको यह रखना है दोस्तों कि जो भी आर में लिखा हुआ है, जो भी आर में लिखा हुआ है दोस्तों, उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। अगर आपको जो एलिमेंट दिया हुआ है, रिलेशन जो दिया हुआ है, उसका रिवर्स उसमें नहीं दिया हुआ है तो वो आपको साइमेट्रिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ठोर यही है कहानी, 1 1 सिर्फ दे दिया, बोलिए ये साइमेट्रिक है? ये 1 1 खुद स्वयं का उल्टा है, इसका उल्टा जो है क्या है? 1 1 खुद है, ये खुद है, तो स्वयं ही उल्टा है, तो ये आपको साइमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि ए में 4 अवयव है और चारों से संबंध नहीं है। जैसे 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बट साइमेट्रिक ये है। साइमेट्रिक का मतलब समझ में आया बात? और आप लोग को भूलने हम नहीं देंगे दोस्तों, एक ही चीज़ को हम 10 बार बोलते हैं कि आप कभी ना भूलें। ये आपको हम दिमाग में बैठा देंगे, रटा देंगे, ये विश्वास कीजिए। और आप लोग चैनल पर जो अगर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने ग्रुप में कर दें ताकि हम लोग को अच्छा लगता है दोस्तों। और रिलेशन फंक्शन जो है बहुतों बच्चा को समझ में नहीं आता है, उसको मथाम ये होता है बहुत हार्ड होता है रिलेशन में, लेकिन देख लीजिए कितना ईजी ही चीज़ है। स्वयं से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है। साइमेट्रिक क्या कहता है दोस्तों कि हम आपके दोस्त हैं, तुम भी मेरा दोस्त अगर है तो साइमेट्रिक है। हम तुम्हारे दुश्मन है, तुम भी मेरा दुश्मन है तो क्या होगा? साइमेट्रिक है। हम तुम्हारे पति है, तुम मेरा पति नहीं हो सकता है जी, तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम रहते हो, इसका मतलब तुम वहीं रहते हो जहाँ हम रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम रहते हो, इसका मतलब तुम वहीं रहते हो जहाँ हम रहते हैं, ये सब साइमेट्रिक है। हमारे बराबर तुम है, इसका मतलब तुम्हारे बराबर हम हैं, साइमेट्रिक है। हम तुमसे बड़े हैं, इसका मतलब तुम हमसे बड़ा थोड़े हैं, साइमेट्रिक नहीं होगा। समझो बात? साइमेट्रिक का मतलब होता है कि जो रिलेशन इधर से गया, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कन्फर्म तो नहीं है। अगर मान लो उधर से तुम बहन हो गई तब हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन तुम हमारा भाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ दो कंडीशन हो जाता है, तो इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक का मतलब अगर जो रिलेशन इधर से जा रहा है वही रिलेशन उधर से होना चाहिए। हम तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम भी हमारा दोस्त होगा, तो ये साइमेट्रिक हुआ। हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम भी मेरा दुश्मन होगा, साइमेट्रिक है। हम तुम्हारे बराबर हैं, तुम हमारे बराबर है, साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक का मीनिंग समझ में आया कि बराबर जो है रिलेशन वो साइमेट्रिक कहलाता है। भाई का रिलेशन साइमेट्रिक का नहीं कहलाता है। अब देखिए हम तुम्हारे भाई हैं और तुम हमारा भाई है। अब राम श्याम का भाई है, यहाँ चलेगा, राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा, तो ये जो है ये साइमेट्रिक है। समझ में आया बात? तो दोस्तों साइमेट्रिक का मतलब होता है जो चीज़, जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका रिवर्स उसमें होना चाहिए। आर जो है उसमें जो भी चीज़ लिखा जाएगा उसका रिवर्स उसमें होना चाहिए। साइमेट्रिक क्लियर? अब आइए दोस्तों ट्रांजिटिव के बारे में। तो साइमेट्रिक ये है कि नहीं? 1 3 उल्टा 3 1 तो है, 4 2 उल्टा 2 4 है, लेकिन 2 3 उल्टा 3 2 नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव समझिए, ये बढ़िया बात है, इसको समझिए। तीसरा ऑप्शन था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जिसे हम संक्रमक कहते हैं, संक्रमक। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही सुंदर रिलेशन है। वैसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है दोस्तों जिसमें, वैसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है जिसमें ए बी जो है वो आर में है। ध्यान समझिएगा, इसी चीज को समझना है। ए बी जो है वो आर में है, बी सी जो है वो आर में है, ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है। देन तब जो है ए सी अगर आर में होता है,
ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब अगर ए सी आर में होता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तब अगर ए सी आर में है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब आपको हम समझा देते हैं इसको अपने भाषा में। और ए बी सी किसका सदस्य होगा? तो ए बी सी जो होगा वो सेट ए का सदस्य होगा, सेट ए का सदस्य होगा। ए बी सी किसका सदस्य होगा? तो सेट ए का सदस्य होगा। इस चीज को हम अपने प्रैक्टिकली आप लोग को समझा देते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं और या ए बी का दोस्त है, ध्यान समझिए, ए जो है वो बी का दोस्त है, बी जो है वो सी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है। तब अगर ए सी का दोस्त होता है, तब अगर ए सी का दोस्त होता है तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तब ए अगर सी के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब यही है कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा भाई अगर आगे है तो वो भी मेरा भाई हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अगर वैसा होता है तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है। ट्रांजिटिव समझ में आ गया बात? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वैसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है जिसमें ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तब हम ए सी खोजेंगे कि आर में है कि नहीं है। तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं दोस्तों। जैसे आर बराबर हम लिखिए 1 2 2 3 1 3। देखिए ये जो है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये अगर ए बी है तो 1 2 ए बी आर में है, तो बी किससे शुरू होगा? ये होगा बी। बी सी भी आर में है क्योंकि बी है 2, तो बी 2 से शुरू होगा, तो बी सी आर में है। तो ए सी कौन होगा? तो ए है 1, सी है 3, यानी 1 3 आर में है। ए बी अगर ये है तो बी सी कौन होगा? बी सी तो यही होगा, ये तो नहीं होगा। बी सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी जो है 2 से शुरू होता है, तो 2 से शुरू तो यही ना हुआ है। अब कहिएगा सर जी हम ए बी इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ए बी इसको मानेंगे। तो ए बी अगर इसको मानिएगा तो बी कहाँ शुरू होगा? 3 से। तो 3 से शुरू होने वाला कोई है नहीं ना है। हम क्या बताएं आपको कि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तब हम ए सी खोजेंगे। ए बी बी सी हो तब ए सी खोजेंगे। यहाँ ए बी है, बी तो कोई, बी सी तो कोई शुरू नहीं होता है, 3 से शुरू होने वाला कोई है, तो बी सी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहां पर आपको खोजना कौन है? पहले ए बी बी सी का जुगाड़ कीजिए कि ए बी बी सी कौन होगा, तब ए सी खोजेंगे। समझे दोस्तों? तो पहले आप खोजिए इसमें ए बी कौन होगा? तो ए बी यही होगा। बी सी कौन होगा? तो बी सी यही होगा। क्यों? क्योंकि बी जो होगा 2 से शुरू होगा। तो ए सी कौन होगा? तो ए सी 1 और सी होगा 3, 1 3, ये हुआ ए सी। तो ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, ए सी भी आर में है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर मान लो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो गारंटी है ए बराबर सी होगा, तो ये भी कहलाएगा आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे बात? तो ये सब बात आपको समझना है, कंसेप्ट है ये सब चीज। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी आपको दे देगा, आर बराबर दे दिया 1 1 सिर्फ लिख दिया, बोलेगा क्या यह ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखिए यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर जी 1 1 सिर्फ दिया है, ए बी बी सी ए सी कहाँ से खोजेंगे? दोस्तों ये ए है, ये बी है, ए बी हो गया, तो बी कहाँ से शुरू होगा? ए बी, बी कहाँ शुरू होगा? तो 1 से, तो बी तब 1 से शुरू होगा, तो बी तो ये हो सकता है। अब बी अगर ये हो सकता है तो सी ये होगा। नहीं मतलब आया, ए या बी हुआ, तो बी अब कहाँ से शुरू हो रहा है? तो बी का मान क्या है? 1, तो बी तो ये भी तो 1 है ना है, बी तब बी सी ये हो सकता है ना। अब बी सी ये हुआ तो ए सी तो ये हो गया। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, आप सेट पढ़े होंगे, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कितनों बार लिखेंगे? सेट्स में रूल है कि वो अगर समान है तो हम एक के बार लिखें। जैसे कोई सेट्स आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है और 4 है। इसको अगर हम लिखेंगे फ्रेश से तो वो होगा आपको 1 2 3 और 4। जो रिपीट होता है दोस्तों उसको एक ही बार लिखा जाता है। जो रिपीट होता है उसे एक ही बार लिखा जाता है, और जो एक ही बार लिखा है उसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कई सेट में अगर 1 2 और 3 लिखा हुआ है, ए बराबर, कोई कह दे नहीं ऐसे लिखिए, ए बराबर 1 1
2 2 3 4 ऐसा, सॉरी 3 दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? हाँ, दोनों इक्वल है। यहाँ देखिए 1 2 बार क्या 50 बार आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझे बात? है तो 1 है तो 1 ही, 1 है, 2 2 बार लिखा है तो 2 ये है 3, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ भी 1 2 3 है। समझ में आया बात नहीं? तो ये दोनों सेट्स इक्वल हुआ। तो एक बार लिखें या 10 बार लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको r बराबर 1 1 दिया हुआ है तो दोस्तों ये समझ जाइए कि 1 1 जो है कितनों बार हम लिख सकते हैं। यहाँ हम 1 1 1 1 1 1 लिख लिया, आपको सुविधा के अनुसार लिख दिए। अब ये AB हुआ, ये BC हुआ और ये AC हुआ। बताओ AB BC AC मौजूद है तो ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब यही होता है कि AB भी R में हो, BC भी R में हो, तब हम AC R में खोजेंगे। AB R में हो, BC R में हो, तब हम AC R में खोजेंगे। AB BC नहीं है तब AC कहाँ से बता लेगा? हम आपके दोस्त हैं और आपका दोस्त अगर आगे होगा तब ना हमारा दोस्त वो आगे होगा। देखो बता भैया, A B का दोस्त है, A किसका दोस्त है? B का। अब B C का दोस्त होगा तब ना AC का दोस्त होगा। अब B AC का दोस्त नहीं तो AC का कैसे दोस्त होगा? समझे बात? इस चीज को समझ जाइए बढ़िया से कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहलाता है दोस्तों जब AB भी R में हो, BC भी R में हो, तब AC खोजना है। ऐसा नहीं AB है और AC डायरेक्ट ही खोज लेंगे। इसलिए पहले AB तब BC तब AC। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है इस चीज को समझा देते हैं। आपके पास जो सवाल में दिया हुआ है R बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1। ठीक है, आपको देखिए सवाल इसलिए हम पूरा समझा के बता रहे हैं दोस्तों कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव रिलेशन का कोई भी पूछेगा वो सब बन जाएगा। इसलिए हम एक क्वेश्चन पर आपको इतना समय दे दिए कि वो आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो हमको लगता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर आप अगर मान लीजिए हम AB इसको मान लेते हैं, देखिए AB, तो B कहाँ शुरू होगा? 3 से। तो 3 से शुरू होने वाला कोई है? ये है 3 से शुरू होने वाला ये है कि नहीं? देखिए तो ये हो गया BC, है कि नहीं? अरे ये तो 3 से शुरू नहीं है, ये BC नहीं होगा। देखिए AB अगर ये है तो B कहाँ शुरू हो रहा है? 3 से। तो 3 से शुरू ये हुआ तो BC ये हुआ, तो AC क्या होगा? तो A है 1 और C है 1, 1 1 इसमें है, खोजिए इसमें 1 1 कहीं पर है इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ AB मौजूद है, BC मौजूद है, लेकिन AC मौजूद नहीं है, तो यह आपको ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन जो आपको हम दिए थे दोस्तों वो आपको रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं था? क्योंकि A में आपको 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 था, तो 1 1 है कहीं पर, 2 2 3 3 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव फेल हो गया। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक यह कहता है जो है उसका उल्टा भी उसमें हो। 1 3 का उल्टा 3 1 है, 4 2 का उल्टा 2 4 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव क्या कहता है दोस्तों? ट्रांजिटिव को खोजिए। ट्रांजिटिव कहता है कि AB है, BC है, तो AC खोजिए। अगर AC होगा तब आपको ट्रांजिटिव होगा और AC नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए AB है 1 3 मान लिया इसको, BC ये हुआ, तो AC 1 1 इसमें कहीं पर है? नहीं है। आप कहिएगा सर जी इसको नहीं मानेंगे, इसको मान लीजिए। दोस्तों किसी पर भी फेल अगर हो जाता है तो फेल ही कहलाता है, दूसरा में पासो होगा तो नहीं चलेगा। अब देखिए AB ये है, BC ये हुआ, क्योंकि दूसरे ही शुरू होगा, या BC ये भी हो सकता है, ये भी दूसरे शुरू है ना, चाहे तो BC ये हो सकता है क्योंकि दूसरे शुरू है, चाहे तो BC ये हो सकता है दो से शुरू है। तो AC क्या होगा? तो AC होगा 4 3 हो सकता है, AC चाहे तो 4 3 हो सकता है, या तो 4 4 हो सकता है। AC देखिए चाहे तो 4 4 हो सकता है या तो 4 3 हो सकता है, तो ना 4 4 है ना 4 3 है। तो दोस्तों समझ में आया बात? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा दोस्तों तो हमें जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ठीक है? तो इससे होगा क्या, आप लोग का फ्रेंड्स सब भी इसमें जुड़ जाएगा। और यूट्यूब पर जो भी न्यूज़ जुड़ता है वो अगर आते हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे होगा क्या, आपको जो भी वीडियो बनाएंगे
अच्छा सा अच्छा बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो वो आपको समझ में आएगा और आपको एक भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो है हम सब्जेक्टिव क्लास लेंगे, उसके बाद जाकर के आपको टॉप 10 जो है सेट्स बताएंगे, और सेट्स अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कहानी था और ये हम क्लियर कर दिए। और होता क्या है दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बाद आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब होता है तुल्यता संबंध। समझे दोस्तों, लेक्चर है, थोड़ा सा 2 मिनट समझ दीजिएगा। तुल्यता संबंध मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिटिव भी है, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ वो अगर रिफ्लेक्सिव होता है, वो अगर सिमेट्रिक होता है और वो अगर ट्रांजिटिव होता है, तो वो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम ए दे दिया आपको 1, 2 एंड 3। ये अब क्वेश्चन तो हो गया, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी डी नंबर टिक मार लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम पूरा पोस्टमार्टम कर दिए और इस चीज को और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ए है 1, 2 और 3 भी ले लेते हैं, सपोज दैट ए है 1, 2, 3 दोस्तों, और हमको जो है ये चेक करना है, इक्विवेलेंस के बारे में बताना है। आर बराबर हम दे देते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, और दोस्तों आपको कुछ और देना है तो दे दीजिए, 1, 3 दे दीजिए, छोड़ दीजिए, और 1, 3, 1 भी देना पड़ेगा। ठीक है, 3, 1 भी दे दीजिए। हाँ, ऐसा है आपको। ये आपको हम आर बराबर लिख दिए, ए बराबर लिख दिए। अब चेक ये करना है दोस्तों कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस। अब नया रिलेशन एक और जुड़ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है दोस्तों, आपको धीरे धीरे लेक्चर अगर आपको समझ में आएगा ना, रिलेशन को फाड़ दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद फंक्शन आता है, फंक्शन का हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा देंगे, फंक्शन क्या चीज होता है और क्या डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में, वो आपको हम वीडियो कर देंगे। और आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जो है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का वीडियो बहुत सारे हम वीडियो दिए हैं, आप ध्यान से देखें और आनंद उठाएं। ठीक है, और क्लास 10th का भी वीडियो हम आपको आज से देंगे। ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो आज से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को जो हो 10th क्लास का स्टूडेंट होगा वो जुड़ जाए और आपको अच्छा से अच्छा इस पर पढ़ाई प्रोवाइड हो रहा है। आप ध्यान से इसका आनंद लें और उस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव टॉप 10 का होता है, क्लास 10 का टॉप 10 का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, वो आपको करवाएंगे आज। ठीक है, लेकिन आज तो हम इसमें इंटर में आपको हम क्लास टॉप 10 का ऑब्जेक्टिव नहीं बताए, इसलिए नहीं बता पाए दोस्तों क्योंकि इसमें आपको हम रिलेशन जब शुरू किए तो हमको सिर्फ वो टिक मारने वाला कहानी नहीं होता, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। उससे होता क्या, बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसे हुआ क्या, वो रटता है। वो रटने की चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स कंसेप्ट की चीज़ है। अगर आपको कंसेप्ट आ गया दोस्तों तो आप कोई भी सवाल को बना लीजिएगा। इसलिए आशा यह करेंगे कि आप लोग जो है कंसेप्ट से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 15 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन हम रट रहे हैं। रटना नहीं है, मैथमेटिक्स से आपको हम लव करवा देंगे। आप ध्यान से चैनल पर आते हैं और ध्यान से आप वीडियो को देखें, पूरा देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है A 1 2 3 और R है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। दोस्तों अब यहाँ हम चेक करेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये तीनों है तब होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो तीनों में कोई एक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो पहले दोस्तों A में है मौजूद क्या एलिमेंट्स, 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रूल है कि 1 1 इसमें है, जो एलिमेंट्स दिया है वो सेल्फ से रिलेशन है कि नहीं। तो 1 1 इसमें है, 2 2 इसमें है, 3 3 इसमें है, एक्स्ट्रा कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। 1 1 2 2 3 3 इसमें है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक का बात क्या होता है, जो चीज इसमें है उसका उल्टा उसमें है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया कि A में जितने एलिमेंट्स है उसका स्वयं से रिलेशन है कि नहीं। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, बाकी कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है।
आपको जो सेट्स में दिया हुआ है उसका रिलेशन स्विंग से होना चाहिए। अगर 1A2 रहता तो 1 होना चाहिए, 2 होता, बाकी कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स दिया होगा वो स्विंग से रिलेशन में अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, और स्विंग से रिलेशन में नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। पास हो गया। लिख दीजिएगा 1 2 3 बिलोंग्स आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टैंड। साइमेट्रिक का बात करते हैं। साइमेट्रिक का है कि जो चीज दिया है उसका उल्टा उसमें है कि नहीं। तो 1 का उल्टा 1 ये स्विंग है, 2 का उल्टा ये 2 स्विंग है, 3 का उल्टा 3 ये स्विंग है, और 1 का उल्टा 3 1 या 3 1 का उल्टा 1 3 ये है। तो इसलिए साइमेट्रिक है साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक होने के लिए रूल बता चुके हैं दोस्तों कि जो चीज है उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है, जो चीज सेट में है वो स्विंग से रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये साइमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव ये कैसे है, तो दोस्तों ट्रांजिटिव होने के रूल क्या है कि ए बी आर में हो, बी सी, रिफ्लेक्सिव का रूल है ए आर में होना चाहिए। साइमेट्रिक का रूल है ए बी आर में हो और बी ए आर में हो, और ट्रांजिटिव का रूल है ए बी आर में हो, बी सी आर में हो। देन तब जो है हम तलाश करेंगे कि ए सी आर में है कि नहीं है। एसी अगर आर में है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तो यहां पर आप तलाश कीजिए। आप अगर मान लीजिए ए बी है, ये क्या है, ए बी है, तो बी सी क्या हो सकता है, तो बी तो एक से शुरू होने वाला है, ये बी सी हुआ। तो ए सी क्या होगा, तो ए का सी 3 1 3 ये खुद है। नहीं समझे बात। अरे दोस्तों अगर हम इसको ए बी मान लिए तो बी सी कौन होगा, तो बी तो एक से शुरू होगा, तो बी तो यहां एक है, तो एक से शुरू होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये होगा बी सी ये हुआ। तो ए सी क्या होगा, तो ए सी एक, ये इधर से आप 3 1 3 ये तो खुद हुआ, ये ए सी भी हो गया। जो बी सी है वो खुद ए सी भी है। अगर हम ए बी इसको नहीं मानते, इसको ए बी मानते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इसको हम ए बी मानते हैं तो बोलिए बी सी कौन होगा, तो बी सी 2 से शुरू होने वाला, तो ये खुद है, ये बी सी हुआ। ए सी कौन होगा, तो यही खुद होगा ए सी, ए या सी खुद है। तो जो ए बी है वही बी सी है, वही ए सी है। क्यों, क्योंकि ये ए बी है तो बी कहां शुरू होगा, तो 2 से, तो यही बी सी हो गया, और यही ए सी भी हुआ। अरे 2 2 एक बार लिखा है, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी भी है, ये ए बी हुआ, बी सी हुआ, ए सी हुआ, तो ये आपको पास कर गया। अगर इसको हम नहीं मान करके इसको मान लेते हैं दोस्तों, इसको ए बी मान लेते हैं, तो बोलिए बी सी, बी कहां शुरू होगा, तो बी कहां से, 3 से शुरू होगा, तो बी सी ये होगा। ए सी क्या होगा, ए सी देखिए ए कौन है 3, और सी कौन है 1, 3 1 होगा, तो 3 1 तो ये खुद है। जो बी सी है वही ए सी है, तो ये भी पास कर गया। हम ए बी इसको ना मान कर इसको मानते हैं। पूरा गिजिए क्वेश्चन को, जब तक गिजिएगा नहीं आप समझिएगा नहीं। ए बी यह हुआ, बी सी कौन होगा, तो बी सी ये हुआ, 3 से शुरू होने वाला, या ये होगा बी सी। ए सी कौन होगा, तो ए सी देखिए 1 3 हो सकता है, तो ये खुद ए सी हो गया, या तो ए 1 1 हो सकता है, देखिए 1 1 हो सकता है, तो 1 1 यहां पर ये होगा ए सी। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांजिटिव को समझते हैं। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा इधर उधर है बात, ए बी बी सी होगा तब ए सी खोजेंगे। रिफ्लेक्सिव में तो कोई बातें नहीं, जो सेट्स में है वो स्विंग से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। और साइमेट्रिक में कोई बातें नहीं, जो चीज दिया उसको उल्टा उसमें होना चाहिए। तो यहां पर ये ए बी भी, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये साइमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। और यह जब तीनों रिलेशन को फॉलो करता है तो ये ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो हम लिख देंगे, सिंस यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव का बात कर रहे थे, और ये क्लास ओवर हुआ। ठीक है, जय हिंद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।